चलो अब वर्क मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ये भी एक कंपोनेंट है किसका, वर्क स्टडी का। जैसा कि पहले बता चुका हूँ, वर्क मेजरमेंट का अर्थ होता है कार्य का मापन। अब मापन क्या होता है इंग्लिश में पहले देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन को, फिर हिंदी में समझेंगे। Work measurement is the application of techniques designed to establish the time for a qualified worker to carry out a specified job at a defined level of performance. हिंदी में से क्या कहेंगे, कार्य अध्ययन की इस दूसरी महत्वपूर्ण तकनीक के अंतर्गत उन तकनीकों का अनुप्रयोग किया जाता है जो एक योग्य श्रमिक क्वालिफाइड वर्कर द्वारा एक विशिष्ट जॉब को एक पूर्व निर्धारित गुणवत्ता स्तर का बनाने में लगने वाले समय का निर्धारण करते हैं। इट मीन्स का अर्थ है कि आपको कोई भी एक वर्कर है, ठीक है, तो वो किसी भी स्पेसिफाइड लेवल ऑफ क्वालिटी, मतलब इतने स्तर का गुणवत्ता देने के लिए कितना समय लगेगा, इसका निर्धारण किसके तहत होगा, कार्य मापन के। तो ये तकनीक का प्रयोग किया जाता है कि हमें किसी काम को करने के लिए मोटा मोटी कितना समय लगेगा, स्टैंडर्ड टाइम कितना लगेगा, इसको फिक्स करना है। तो हमको करना क्या पड़ेगा, कार्य मापन, मतलब वर्क मेजरमेंट। ये तो रही कंपोनेंट्स की बात। अब आगे जो है, अब रिलेशन की बात करते हैं। रिलेशन तभी समझ में आएगा, कार्य अध्ययन के दो बात हो सकते हैं कि कार्य में समय कितना लग रहा है और काम कितना तेजी या जल्दी हो रहा है, ये बात समझ में आना। मतलब मेथड कैसा है और वर्क कैसा, मतलब टाइम स्टडी कैसे पता चलेगा। अब देखिए मेथड स्टडी में आप देख सकते हैं, मेथड स्टडी इज कंसर्न्ड विद द रिडक्शन ऑफ द वर्क कंटेंट। काम को कम करने का तरीका है, ये इसमें कैसे कम करने, ये इसका बात कौन से अंतर्गत आता है, मेथड स्टडी से। तो कार्य विधि अध्ययन इस पर फोकस रहता है कि वर्क कंटेंट को कितना कम किया जा सके और किसी काम को करने का कितना बेहतरीन तरीका खोज सकते हैं। वो काम किसका है, मेथड स्टडी का है। अब आप देखेंगे वर्क मेजरमेंट। वर्क मेजरमेंट का काम क्या है, तो वर्क मेजरमेंट इज कंसर्न्ड विद द इन्वेस्टिगेशन एंड रिडक्शन ऑफ एनी इनएफेक्टिव टाइम एसोसिएटेड विद द जॉब एंड एस्टेब्लिशिंग टाइम स्पेंड फॉर एन ऑपरेशन कैरीड आउट एट द बेस्ट मेथड। हिंदी में से कहेंगे कि ये इस बात की जांच पड़ताल करता है कि कितना इनएफेक्टिव टाइम, मतलब कितना बेकार समय किसी भी काम को करने में जुड़ा हुआ है, उसको कैसे खत्म करेंगे या कम किया जा सकता है। उसके अलावा एक हमें कितना स्टैंडर्ड टाइम लगेगा किसी ऑपरेशन को करने में, ठीक है, इसको भी निर्धारण करने का काम क्या है, वर्क मेजरमेंट का। तो वर्क मेजरमेंट का काम है कि टाइम को दूर करिए और टाइम बताइए कितना लगने वाला है। मेथड स्टडी कहता है कि वर्क को कम करिए और बेहतर तरीका बताइए काम करने का। तो आप समझ गए होंगे इन दोनों का अंतर। लेकिन दोनों के दोनों, मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट, ये वर्क स्टडी के पार्ट होते हैं, कार्य अध्ययन के पार्ट होते हैं, ठीक है। आपको अभी भले ही लग सकता है कि ये कैसा फालतू सा सब्जेक्ट है, लेकिन मैं बताता हूँ आप सब कुछ इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाई जाती तो आप किसी इंडस्ट्री में बेहतरीन काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यही काम करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई भी काम करना है, ठीक है। मान लीजिए मम्मी है, तो मम्मी क्या करती हैं, किसी भी काम को कितने बेहतरीन तरीके से किया जा सके, उसके अलावा कितना कम, अधिक से अधिक बचत किया जा सके और कम से कम नुकसान हो, तो ये सब काम मम्मी लोगों को बहुत अच्छे से आता है। वही काम आपको या आपके भाई बहन को दे दिया जाए तो वो काम में बहुत गलतियाँ होंगी और बहुत
सारी चीज़ें बर्बाद करेंगे आप। इससे घाटा क्या होता है, समय पैसा सब बर्बाद होता है। ठीक है, तो आप कितना भी बढ़िया कमा लें या फिर कितना भी बेहतरीन कोई कंपनी हो, कितना भी बेहतरीन वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हो, मशीन इस्तेमाल करती हो, इस पर डिपेंड नहीं करता है कि वो कंपनी आगे जाएगी कि पीछे रहेगी। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना बेहतरीन मैनेजमेंट हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, इस बात पर डिपेंड करता है, ना कि उसके अंतर्गत इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की क्वालिटी है। करता है, लेकिन उतना नहीं, उस सब के बावजूद एक चीज़ रह जाती है, वो है मैनेजमेंट। तो आगे हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क स्टडी के बारे में कि कार्य अध्ययन का क्या इम्पोर्टेंस है। तो आप देख सकते हैं, मीन्स ऑफ एनहांसिंग द प्रोडक्शन एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी ऑफ द फर्म बाय एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट एंड अननेसेसरी ऑपरेशन। मतलब ये है, ये तरीका है कि किसी भी प्रोडक्शन की एफिशिएंसी या एफिशिएंसी प्रोडक्शन की कौन बताएगा, सिंपल सी बात है, उत्पादकता बढ़ाती, तो उसको कैसे बढ़ाया जा सके और कैसे त्रुटियों को, वेस्ट को और अननेसेसरी कामों को, ऑपरेशन को कम किया जा सके। इसका बेहतरीन तरीका कौन सा है, वर्क स्टडी। हमने देखा भी है। अगर आपको नॉन वैल्यू एडिंग ऑपरेशंस के बारे में जानना है, मतलब जिसका कोई काम नहीं है, ऐसे कामों को ढूंढना है, आपको वर्क स्टडी करना पड़ेगा। यही सेकंड पॉइंट में लिखा है, टू आइडेंटिफाई नॉन वैल्यू एडिंग ऑपरेशन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑल फैक्टर्स अफेक्टिंग द जॉब। नाउ only accurate and systematic procedure to enter techniques to establish time standard। मतलब ये है कि टाइम स्टैंडर्ड करने का इतना मतलब नहीं है कि आज मेरे को मन किया मैं इसको 5 मिनट में कह दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन मैनेजर आया और कहा कि इस काम को करने के लिए आपको 5 मिनट लगना चाहिए, बिना सोचे समझे, बिना किसी आधार के कह दिया। ठीक है, वो तरीका नहीं होता है वर्क स्टडी का। ये करता क्या है, सिस्टमेटिक प्रोसीजर और टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद बताएगा कि इतना टाइम लगेगा। कोई आदमी आके कह दे इतना टाइम लगता है तो वो जरूरी नहीं है, उसको स्टडी करके बताना पड़ेगा। तो ये सब काम है वर्क स्टडी का, यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता है। अब आपका जरूरी नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री में ही इस्तेमाल हो। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि वर्क स्टडी का इस्तेमाल बैंक में, हॉस्पिटल में, रेलवेज में, डिज़ाइन में, उद्योगों में, शोध कामों में, डेवलपमेंट वर्क में, जितने भी ये डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन होते हैं हर वहाँ पे, घर के काम में, गृह कार्य में, रसोई घर में, घरेलू सामान के नियंत्रण में, इसका भी काम मम्मी लोग कर रही होती हैं, पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, फिर भी ये वो काम ज़बरदस्त तरीके से कर रही होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि हर जगह इस्तेमाल होता है। आज के लिए इतना ही।